सबको नमस्कार। आपकी न्यूज़ का एपिसोड 839, 29 जुलाई 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in Indian politics, AP governments, leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting the wrong policies. Please follow आपकी न्यूज़ ऑन एक्स प्लेटफॉर्म। अब दिल्ली का समाचार। दिल्ली में 4 इंजन का गवर्नमेंट चल रहा है, लेकिन ये समर सीजन में इतना ह्यूमिडिटी बढ़ गया है, पावर आउटरेजेस बहुत हो रहा है। सी ब्लॉक कालका जी में अगर आप देखेंगे तो वहाँ कितना लंबा पावर कट चल रहा है, लेकिन वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर वो दोनों क्या बोल रहे हैं, वो बैकअप खरीदने को बोल रहे हैं आपको। आप खरीद लीजिए पावर कट के लिए, आप जो भी जनरेटर्स वगैरह। ये हालत कर दिया 4 महीने के अंदर। मैंने ये चीज़ कई दफ़े कहा था, लेकिन मेरे को बीजेपी वालों ने क्रिटिसाइज किया था, लेकिन यही चीज़ नवभारत टाइम्स कह रहा है। आप सुनिएगा। एमएलएस बीजेपी का दिल्ली में और काउंसलर दोनों एकदम बेफिक्र घूम रहे हैं। कोई भी फ़ोन आंसर नहीं करते हैं और किसी से लोगों से मिलते नहीं हैं। तो ये लोग ऊपर से उन लोगों का जो गुंडे लोग हैं, उन लोगों को भेज के लोगों को एक्सटॉर्ट कर रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं और लोग बहुत दुखी हैं। ये बात सौरभ भारद्वाज ने कहा। और ऊपर से ये जो नई दिल्ली का एक एनबीटी नवभारत टाइम्स का रिपोर्टर का वो न्यूज़ कटिंग भी यहाँ डाला है। आपका एमएलए कुलदीप कुमार ने बीजेपी गवर्नमेंट का मिनिस्टर आशीष सूद जो बोला था, वो कह रहा था कि मैंने कंप्यूटर लैब अटेंड किया है गवर्नमेंट गर्ल सेकेंडरी स्कूल न्यू कोंडली में, मयूर विहार फेज 3 में पढ़ता है। ये पूरा झूठ था। ये जैसे मोदी जी ने, आपको याद है, एक टेंट में स्कूल बनाया, उसमें 4 या 5 स्टूडेंट्स थे, उसके हर स्टूडेंट का एक लैपटॉप दिया गया था और वहाँ कुछ पेपर्स चिपकाया गया था, जैसा कि स्कूल का दीवार जैसा। ये सभी ऐसे नाटक ये शुरू किया गया है आशीष सूद की तरफ से दिल्ली में। मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन दिल्ली में बीजेपी का जो 4 इंजन का सरकार है और वहाँ एक पहाड़ बना रहा है। वो पहाड़ कौन सी है? ये कूड़े का पहाड़ है। ऑलरेडी ऐसे 3 पहाड़ बना दिए हैं एमसीडी बीजेपी में जो राज करते करते पिछले 15 साल से। अभी और एक उनका एक प्रमोशन हो गया है, क्योंकि उनका अभी स्टेट में भी एमएलएस बन गए और वहाँ उनका मिनिस्टर्स बन गए, उनका राज ज़्यादा चल रहा है। तो वो एक्सपैंड करके 3 पहाड़ों को वैसे ही रखे और एक पहाड़ बना रहे हैं। तो ये चीज़ एमसीडी का लीडर ऑफ अपोजिशन अंकुश नारंग जी ने एक्सपोज किया है। बीजेपी का राज एमसीडी में कई सालों से, बरसों से चल रहा है। तो वहाँ का जो स्कूल है, एमसीडी का जो स्कूल, जनरली एमसीडी में प्राइमरी स्कूल रहते हैं, वो सभी चीज़ बीजेपी के अंडर ही था। लेकिन उसमें इतना सारा गंदगी, और वो स्कूल में कोई क्लासरूम ठीक नहीं है, ये छात्र आते नहीं हैं, ये सभी चीज़ कई सालों से हुआ है। लेकिन वैसे ही चीज़ अभी दूसरी जगह में भी हो रहा है, जैसा राजस्थान में भी हो रहा है। पटपटगंज में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आप अगर घूमने जाएंगे तो सड़क में आपको कितना पानी का वाटर लॉगिंग दिखेगा और पूरा सड़कें भरे हुए हैं। और वो वर्षा का पानी नहीं है, वो सीवेज का पानी भरा हुआ है। ये रिपीटेड कंप्लेंट्स दिए गए हैं एमएलए का, लेकिन एमएलए साहब जो है बहुत बिजी हैं। वो रील बना रहे हैं और वो जैसे कि जो थिएटर में, नाटक में जो नौटंकी करते हैं, वही चीज़ कर रहे हैं मिनिस्टर साहब।
और एमएलए। अभी तक झुग्गी झोपड़ियों का डिमोलिशन तो कर ही रहे थे दिल्ली में गवर्नमेंट। अभी दलित का जो हेरिटेज साइट्स है, मतलब उन लोगों का जो हिस्ट्री वाला जो चीज है, उन चीजों को भी डिमोलिशन के लिए नोटिस दिया गया है। ये दिल्ली में स्वामी हैदर दास टेम्पल एक है। ये दलित लोगों का बहुत बड़ा मानने वाला टेम्पल माना जाता है। दलित रिलीजियन का साइट ये मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के पास है। ये वहाँ वो टेम्पल को गिराने के लिए, डिमोलिशन करने के लिए नोटिस दिया गया है। वैसे ही आपको याद होगा एक जैन टेम्पल है शालीमार बाग में, उसको भी एक तोड़ा गया था जैन टेम्पल को। वैसे ही ये जो हिस्ट्री का जो ऐतिहासिक जो चीज है, ये टेम्पल ये 1930 में बना था। तो और ये अर्विन हॉस्पिटल, अभी जो LNJP हॉस्पिटल जो बोलते हैं, लोकमान्य तिलक वाला हॉस्पिटल, लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जो हॉस्पिटल उसके पास है, और इसको आ, तोड़ने का नोटिस मिल गया है। तो इसके बारे में सौरभ भारद्वाज, जो दिल्ली का आम आदमी पार्टी का प्रेसिडेंट बोलिए या कन्वीनर बोलिए, वो और उन्होंने दिल्ली में जैसा दलित का, जैन का जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स है उसको डिमोलिश करने के ऊपर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब चीज बताया था। अब पंजाब की समाचार इस प्रकार है। एक 3 पैनल्स नोटिफाई किया गया है। ये टेक्सटाइल सेक्टर में पंजाब में रिफॉर्म्स के लिए ये चीज बना गया है। और टेक्सटाइल सेक्टर में जो कपड़े बनाने का जो मिल रहते हैं, फैक्ट्रियां रहते हैं, उसमें कैसा बिजनेस कैसे बढ़ाने का है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो क्योंकि वहाँ कई सारे टेक्सटाइल मिल्स अभी भी चल रहा है। आपको मालूम है पंजाब में वर्धमान टेक्सटाइल्स बहुत बड़ी कंपनी है, और संदीप जैन वाला मॉन्टे कार्लो है, और रजनीश गुप्ता वाला बालाजी डाइंग है। ये सभी चीज़ों को और नया नया चीज़ों को भी आगे बढ़ाना और इसको एक्सपेंशन करने के लिए पंजाब का आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट पूरी कोशिश में लगी है। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, जो आम लोगों को जो चाहिए सर्विसेज, जैसे कि आपको रेशन कार्ड बनाना है, आपका कोई भी सर्टिफिकेट्स दिलाना है, देना है, मिलना है, ये सभी चीज़ों के बारे में सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को और ज़्यादा पंजाब में एक्सेसिबल सबको मिलने के लिए, दिलाने के लिए पूरी कोशिश में काम हो रहा है। गुड गवर्नेंस के तहत ये अरोड़ा साहब, जो अमन अरोड़ा, और ये उन्होंने बताया था, इसके बारे में डिटेल्स दिया है। पंजाब में एंटी सेक्रिलेज लॉ लॉन्च किया है। इसके लिए एक बिजनेस पोर्टल भी शुरू किया गया है। ये एक स्पेशल असेंबली सेशन हुआ था जुलाई 10 और 11 में। उसमें एक ये जो लॉ है उसको शुरू किया गया है। इसकी द्वारा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ने वाला है पंजाब के अंदर। नर्सिंग स्टूडेंट्स पंजाब का अबोहार जगह में वो लोग जाके ब्लड डोनेशन किया है। तो ये मीना मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड नर्सिंग हॉस्पिटल, उन्होंने 30 यूनिट्स ऑफ ब्लड वहाँ का सिविल हॉस्पिटल को डोनेट किया गया है। पंजाब में आपको सबको बताया गया है, हमने आपको मालूमात किया गया है मैंने, ये एक मेजर पुश हो रहा है अर्बन डेवलपमेंट के लिए। तो अभी तक 6285 एकर्स लैंड जो है नया नया सेक्टर्स के लिए डेवलप करने के लिए ये लैंड दिया गया है। ये ऑलरेडी मोहाली में डेवलपमेंट सेक्टर शुरू हुआ है। वैसे कई सारे सेक्टर्स में ये रेसिडेंशियल एरियाज डेवलप करने वाले हैं, कमर्शियल एरियाज है, और इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने वाले हैं, जैसा कि हॉस्पिटल्स और वगैरह, और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स डेवलप करने वाले हैं। ये सभी चीज़ फार्मर से, किसान लोगों से लैंड पूलिंग करके ये गवर्नमेंट कर रही है। उनको मार्केट प्राइस से ज़्यादा पैसा दे के लैंड उनसे लेके
किसान से, वहाँ सभी सुविधा किया जा रहा है। जैसे लोगों को रहने के लिए या इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट करने के लिए, और कोई हॉस्पिटल्स बनाना है उसके लिए, कोई कमर्शियल मॉल वगैरह बनाना है उसी के लिए ये कायम आएगा। इसके वजह से क्या होने वाला है, ये गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो इसमें कोई करप्शन नहीं होता है। और ये जो ब्रोकर्स जो घूमते रहते हैं पूरा इंडिया में, उन लोगों का कोई काम नहीं है। पंजाब में एक ऐतिहासिक चीज ये हुआ है, एक ऑल टाइम हाई पावर डिमांड, मतलब अभी तक पंजाब में जितना पावर कंज्यूम होता था उसमें से सबसे बढ़ चढ़ के जो पावर डिमांड आया है 16,192 मेगावाट्स, वो उन्होंने बहुत आराम से, बिना हिचक से, मतलब बिना पावर कट से उन्होंने मीट कर दिया गया है। और ये बहुत खुशखबरी है पंजाब के गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट का एक ये बहुत ही अच्छा माइलस्टोन है। तो इंडिपेंडेंस के बाद पहली दफे इतना बड़ा पावर डिमांड को पंजाब गवर्नमेंट ने आराम से मीट कर दिया है। आज का समाचार यहाँ समाप्त होता है। कल आप जरूर जुड़िएगा 7:30 बजे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।